A very good evening, everybody. So today is the last lecture of topic Heron's formula. We are not doing questions related to quadrilaterals, but only to the triangles, which is there in the syllabus as of now. So I am doing all the important questions which are there, very important for the exams this time. So one of the question from R.D. Sharma, example 14, it says a triangle and parallelogram have same base. Have same base का मतलब they have a common side. Got it? If the sides of the triangle are 26, 28 and 30 centimeter and parallelogram stands on the base 28, find the height of the parallelogram. That's my question. पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये मेरा बच्चा एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, a parallelogram and a triangle have same base, तो ट्राइंगल में नीचे भी बना सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत वाला काम नहीं प्लीज। एंड और ऐसे ऊपर को भी बना सकता हूं। अगर मैंने इसको कह दिया 28 सेंटीमीटर, तो भाई पैरेललोग्राम ट्राइंगल मेरा ऐसा भी कुछ हो सकता था। इसका बेस ये हो गया और इसका बेस भी यही हो गया। इसको नाम दे दिया ए बी सी डी और इसको ई, तो दोनों का बेस क्या आ गया 28। अदर साइड्स आर 26 एंड 30, 26 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। दे हैव सेम एरिया, जो इसका एरिया है वही एरिया इसका, यही कह रहा है यस और नो। फाइंड द एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब इस बेस पे जो एल्टीट्यूड गिरेगा, लेट्स सपोज इट इज डी एफ, इसकी हाइट निकालनी है, मतलब डी एफ की लेंथ निकालनी है। यस और नो। दो चीजें दे रखी है, बेस पैरेललोग्राम का जो कि साइड ऑफ ट्राइंगल है, वन ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल। अदर थिंग दियर एरियाज आर इक्वल। अगर एरियाज आर इक्वल है तो ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया अगर इक्वल है, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाल सकते हो? एंड व्हाट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इंटू हाइट। बेस दे रखा है, हाइट लिख देंगे और उसको इसके साथ कंपेयर कर देंगे। इज दैट सिंपल? तो सबसे पहला काम टू फाइंड आउट एरिया ऑफ आइएगा प्लीज अंडरस्टैंड। सॉल्यूशन में चलते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला लगाने से, एरिया लिखने से पहले क्या निकालना होता है? तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यस और नो बेटा? हाँ जी, एग्री करते हो? व्हाट इज ए ओवर हियर? हाँ जी, ए क्या है 30, बी क्या है, सी क्या है अपॉन 2। 30, 20, 50, 20, 70, 78 एंड 84, 84 अपॉन 2 42 सेंटीमीटर। क्या ये बात समझ आई सबको? बोलो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? एबीई क्या होगा? क्या फॉर्मूला बेटा? एस इंटू एस माइनस बी एंड ऑल अंडर द रूट। एक्सीलेंट। एस की जगह क्या आ गया? 42 माइनस 30, 42 माइनस 26 एंड 42 माइनस ऑल अगेन अंडर द रूट। 42 इंटू 42 माइनस 30 इज 12, 42 माइनस 26, 42 माइनस 28। बोलो जी। अब रूट के अंदर है तो क्या करना है? जरूरत प्राइम फैक्टराइजेशन। 7 इंटू 6 42 होता है, 7 इंटू 2 इंटू एक ही बात है, मैं उसको भी तोड़ूंगा ना, मैं पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन में ले जा रहा हूं, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वो, ठीक है। 12 का फॉर्मूला 4 इंटू 3, तो 3 इंटू 2 इंटू 2 16 होता है 2 की पावर 4, 5 नहीं होता 4, और 14 होता है 7 इंटू 2 इंटू 7 लिख दो। बोलो। एक 7 और एक 7, एक पेयर बाहर आ गया, रूट से बाहर आते ही सिंगल बना। यस। अब साथ 3 का एक पेयर, एक 3 बाहर आ गया। 2 के देखो कितने पेयर, 1 2 और 1 3, तो कितने 2 बाहर आए? 3 टाइम्स। बोलो जी। आगे एक 2 ये भी रह गया, सॉरी ओके, एक ये भी रह गया, तो इतने 2 बाहर आ गए।
मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, कारण और क्या यूज करते हैं एवेल्युएशन करने में, समझ गया पहले क्यों मत्था मारे इसमें। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया इतना, यस और नो। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन में क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बेटा, बोलिए 7 इंटू 3 इंटू 2 2 2 एंड 16 इंटू, बोलो यस और नो। एरिया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इंटू बेस कितना दे रखा है इंटू हाइट, यस और नो बेटा, जो निकालना है। अब 7 1 जा 7, 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो हाइट कितनी आई बेटा, दैट इज माई, कुछ नहीं था, दो चीजों को हमने कंपेयर किया बिकॉज दे हैव गिवन अस एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद द कॉमन बेस, तो हमने वही बेस को यूज किया और बेस इनटू हाइट वी नो द फॉर्मूला ऑफ पैरेललोग्राम। करिए प्लीज।